तो खबर तो आपको मिल गई होगी कि खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको टिकट मिल चुका है, उनका टिकट फाइनल हो गया है। अब जो है औपचारिक घोषणा रह गई है, लेकिन इधर से कांग्रेस की तरफ से प्रियव्रत सिंह जी उनके सामने होंगे। अब ये दोनों धुरंधर जब मैदान में उतरेंगे, जब ये दोनों धुरंधर आपस में लड़ेंगे चुनाव, तो किस तरह का खिलचीपुर मैं देखता हूँ किस तरह का खिलचीपुर का चुनावी माहौल रहेगा, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। देखिए, इसमें मैंने एक जो पुराना वीडियो है, मेरा जो पुराना एनालिसिस है, काफ़ी लोगों ने वो शेयर भी किया था। वो अगर आपने देखा हो तो मैंने उस एनालिसिस में कहा था कि भाई हजारीलाल दांगी ही एक ऐसे नेता है भाजपा में जो प्रियव्रत सिंह जी को टक्कर दे सकते हैं, जो उनको टक्कर दे सकते हैं। टक्कर देने वाली जो बात थी वो केवल हजारीलाल दांगी में ही थी, और टिकट जो चुना है भाजपा ने वो एकदम सही चुना है। प्रियव्रत सिंह जी के सामने हजारीलाल दांगी और हजारीलाल दांगी के सामने प्रियव्रत सिंह, और इन दोनों का जब मैं इंटरव्यू करता हूं, जब मैं इनसे बात करता हूं, तो एक फीलिंग आती है कि हाँ, इंटरव्यू कर रहे हैं किसी से हम बात कर रहे हैं। अब देखिए खिलचीपुर की हालत क्या होनी है जब ये दोनों चुनाव लड़ेंगे तो देखिए हजारीलाल दांगी को काम करने की ज़रूरत है कि भाई पिछली बार क्या कमी रह गई थी, पिछली बार वो चुनाव क्यों हार गए थे, उन कमियों में सुधार करने की आवश्यकता है। जो लोग नाराज़ हैं उनसे, जो लोग नाराज़गी की वजह से प्रियव्रत सिंह जी को वोट दे दिए थे, उनको रिझाने की, उनको मनाने की ज़रूरत है। और एक बड़ा फैक्टर हजारीलाल दांगी का ये भी रहेगा इस चुनाव में कि लोग हो सकता है कि सिंपैथी के तौर पर उनको वोट दे दे कि भाई इनका आखिरी चुनाव है ये, तो इनको वोट दे दिया जाए, इनको जीत दे दी जाए। तो ये सिंपैथी भी वो गेन कर सकते हैं पब्लिक से, यानी कि सिंपैथी भी ले सकते हैं हजारीलाल दांगी, क्योंकि 75 साल के बाद भाजपा किसी को टिकट नहीं देती है, ये बीजेपी का रूल है। और प्रियव्रत सिंह जी के लिए प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों बता देता हूँ। मैंने अब प्लस पॉइंट हजारीलाल दांगी के तो बता दिए कि भाई लोग उन पर दया करके वोट दे सकते हैं कि भाई आखिरी चुनाव है, डोकरा बाको तो दे दो वोट। तो ये वाली चीज़ हो सकती है हजारीलाल दांगी के साथ, अगर वो भुनाना चाहे इस मुद्दे को, कि अगर वो खुद बोलना चाहे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझे वोट दीजिए, तो ये जनता के मन में एक दिल करने वाली, घर करने वाली जगह रहेगी, क्योंकि हजारीलाल दांगी ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया है खिलचीपुर पर। अब प्रियव्रत सिंह जी का प्लस पॉइंट ये था, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, टिकट मिलने से पहले की, कि अभी तक उनका एक तरफा माहौल था खिलचीपुर में, और अभी भी एक तरफा ही है। मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 70-30 की टक्कर है टिकट मिलने के बाद भी, यानी कि 70% खिलचीपुर में अभी कांग्रेस की सरकार बन रही है और 30% भाजपा की। उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि भाजपा में कई सारे कार्यकर्ता हजारीलाल दांगी जी को टिकट मिलने के बाद हो सकता है कि नाराज हो। अगर उनको नाराज होने से हजारीलाल दांगी जी ने बचा लिया तो फिर तो बेड़ा पार हो सकता है। तो एक कांटे की टक्कर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव प्रचार कैसे होता है हजारीलाल दांगी का, किस तरह से वो चुनावी मैदान में अपनी सोच लेकर उतरेंगे, ये डिपेंड करता है। क्योंकि अभी बहुत अटैकिंग मोड में, अटैकिंग अंदाज में खिलचीपुर के वर्तमान विधायक प्रियव्रत सिंह हैं, और मैंने उनको लगातार एक्टिव देखा है फील्ड में। ऐसा नहीं है कि एक्टिव हजारीलाल दांगी नहीं है, लेकिन एक्टिव ज़्यादा जो है वो प्रियव्रत सिंह जी हैं अभी वर्तमान में। अभी टिकट मिला है आज ही, तो हो सकता है कि अभी 2-4 दिन में एक्टिवनेस हजारीलाल दांगी जी की भी बढ़ जाए। तो ये दिलचस्प मुकाबला रहेगा भाई, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सरकार बनाएगा, कौन विधायक बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन दोनों को हमारी तरफ से शुभकामना है कि दोनों में से जो भी विधायक बने वो खिलचीपुर का विकास करे, वो खिलचीपुर के बारे में सोचे, वो खिलचीपुर के बारे में अच्छी सोच रखे। और इन दोनों धुरंधर में एक बात कॉमन है कि जब ये दोनों चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के बाद कभी भी गिला शिकवा नहीं रहता है। हाँ, ऑन कैमरा जब मैं इनसे सवाल करता हूँ तो एक दूसरे का विरोध तो बनता ही है, क्योंकि विरोधी पार्टी में है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन हजारीलाल दांगी क्या टक्कर दे पाएंगे प्रियव्रत सिंह जी को, ये एक सोचने वाली बात है, ये एक समझने वाली बात है। क्योंकि अभी मैंने फील्ड में मैं जब उतरा हूँ तो दांगी समाज जो है दरबार से भी नाराज है, प्रियव्रत सिंह जी से, कांग्रेस के काफ़ी नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि लोगों के मन में एक भावना बैठ गई है कि भाई
दरबार जो है ना वो डांगी समाज का भला नहीं कर सकते, तो सामाजिक फैक्टर भी है, लेकिन सामाजिक फैक्टर इधर ज़्यादा है प्रियव्रत सिंह जी की तरफ। वो कैसे है, क्योंकि सभी समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रियव्रत सिंह जी को चाहते हैं। मैंने चुनावी सभाएं लगाई है, उनमें मैंने देखा है। तो अभी के लिए तो टिकट मिलने के बाद की स्थिति तो मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी। 50-50 का भी मुकाबला देखने को मिलेगा, और एक सिंपैथी वाली जो चीज़ है वो हजारीलाल डांगी जी के साथ हो सकती है। एक संवेदनशील वाली भावना कि उनका ये आखिरी चुनाव रहेगा, तो हो सकता है कि जनता उन पर थोड़ा सा दया भाव करुणा बरसा ले कि अब जो है चीज़ें किसके फेवर में जाएगी किसके नहीं। लेकिन अगर ये सिंपैथी वाली चीज़ें चल गई तो फिर हजारीलाल डांगी जी जीत सकते हैं। और अगर ये सिंपैथी वाली चीज़ नहीं चली, ग्राउंड वर्क अगर देखा गया, अगर खिलचीपुर की जनता ने वही माहौल बना के रखा जो टिकट मिलने से पहले वाला माहौल था, तो निश्चित तौर पर अपने जो दरबार है, जो प्रियव्रत सिंह जी है, उनकी सरकार बन सकती है, वो कुर्सी हथिया सकते हैं हजारीलाल डांगी से। तो ये तमाम सारी चीज़ें रहेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये एनालिसिस अभी मैंने मोटा मोटा देखा है, मेरे मन में ही जो मेरे विचार थे वो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ खिलचीपुर में हो सकता है। अभी आने वाले समय में मैं और ग्राउंड वर्क करूँगा इस पर, और हो सके तो दोनों नेताओं का इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा, दोनों नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या तैयारियां किस तरह से एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर ऑन कैमरा बात हो पाई तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।